हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्क्वाड। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। बट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से हम पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम ये ट्राई करते हैं कि हम अपने कंज्यूमर को राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पर राइट क्वांटिटी में राइट कॉस्ट पर प्रोवाइड करा सके। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ऑल दिस थिंग्स, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। सो पहला ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम पूरा ट्राई करते हैं कि हम कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, एंश्योर हाई प्रोडक्ट क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देने का ट्राई करते हैं कंज्यूमर को। अचीव मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, कम से कम कॉस्ट में गुड प्रोडक्ट कंज्यूमर को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। बी फ्लेक्सिबल इन कांस्टेंट मार्केट चेंज, जितने भी मार्केट चेंज होते रहे हमें ये ट्राई करना है कि हम फ्लेक्सिबल हों, हम उनके साथ कॉप कर पाए, राइट। नेक्स्ट आ जाता है लॉजिस्टिक। सो बेसिकली लॉजिस्टिक क्या है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग the efficient and effective flow of goods and services and related information from the point of origin to the point of consumption for the purpose of conforming to कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं वो सारी प्रोसेस को, सो दैट एक एफिशिएंट और इफेक्टिव फ्लो में गुड्स और सर्विस जो है वो अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, जहाँ पर उनका प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, इट मीन्स कि कंज्यूमर के पास तक पहुँच सके। ठीक है, दिस इज व्हाट लॉजिस्टिक इज। नेक्स्ट आ जाता है, अब लॉजिस्टिक में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है सप्लाई, फिजिकल सप्लाई चैनल। अब फिजिकल सप्लाई चैनल क्या होता है, बेसिकली जो टाइम और स्पेस गैप होता है ना फर्म के जो इमीडिएट मटेरियल सोर्स है और जो प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, जैसे कि अब ये तो नहीं है कि जहाँ से मैं मटेरियल प्रोक्योर कर रही हूँ वहीं पर मेरी प्रोसेसिंग यूनिट हो, वहीं पर मैंने मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट सेटअप कर रही हूँ, बहुत रेयरली ऐसा होता है। ठीक है, सो वहाँ से जितना टाइम और स्पेस लगता है ना, सो उसे हम कहते हैं फिजिकल सप्लाई चैनल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, इट मीन्स कि टाइम एंड स्पेस गैप बिटवीन फर्म्स प्रोसेसिंग यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू कस्टमर। ठीक है, अब मान लो कि मेरा जो प्रोडक्ट है मुंबई में बन रहा है। ठीक है, सो वो क्या होगा, वो मेरा प्रोसेसिंग यूनिट मुंबई में है, जबकि जो मेरे कस्टमर है वो मान लो दिल्ली में है। ठीक है, सो ये जो टाइम एंड स्पेस गैप होगा दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो एक्टिविटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं लॉजिस्टिक में। तो टू टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है कोर एक्टिविटी और एक होती है सपोर्टिंग एक्टिविटी। जैसे कोर एक्टिविटी से नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब ये बिल्कुल एसेंशियल है। ठीक है, मतलब लॉजिस्टिक है तो ये एक्टिविटीज होनी ही होनी है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे कस्टमर सर्विस, ठीक है, करनी ही करनी है। ट्रांसपोर्टेशन होना ही होना है, उसके बिना लॉजिस्टिक ही क्या है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो भी वेयर हाउसिंग कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये सारी कोर एक्टिविटीज हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सपोर्टिंग एक्टिविटीज ऑफ लॉजिस्टिक। अब ये जो कोर एक्टिविटीज की मैंने बात की, कस्टमर सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको सपोर्ट कौन करता है। ठीक है, वेयर हाउस हो गया, वेयर हाउस सपोर्ट करता है ना। परचेजिंग, मटेरियल हैंडलिंग, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग होगी तभी तो अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। ठीक है, कॉपरेट विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट होगा तभी तो फिर हमारी जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो पाएगी, कस्टमर को सर्विस हम अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, ठीक है, जो सारी इंफॉर्मेशन उनको मेंटेन करना, ये सारा क्या होता है, हमारा सपोर्टिंग एक्टिविटीज हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा
कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब अगर हम कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी जरूरत क्यों है हमें, पहले तो ये जानने की जरूरत है। तो हम जानते हैं कि भाई एक नया कस्टमर को फाइंड करने में हमें कितनी कॉस्ट आती है, ठीक है। उससे अच्छा तो यही है कि हम अपने पुराने कस्टमर ही रिटेन कर लें, ठीक है। सो हमें जरूरत है कि हम कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें, ठीक है। सो दैट जो कस्टमर है वो हमारे सेटिस्फाइड होने चाहिए, मतलब ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, उनका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो हाई होगा, तभी तो हमारा जो रिलेशनशिप है कंज्यूमर के साथ वो अच्छा होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहली चीज अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना है कि भाई कंज्यूमर क्या चाह रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं, कस्टमर क्या चाह रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। अपडेटिंग कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, जिस भी कम्युनिकेशन एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, ठीक है। ये सारी चीजें जरूरी है फॉर हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फर्स्ट, to maintain long-term relationship with customer. Second, developing habitual buying behavior. हमें जानते हैं कि बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं कि मतलब एक बार बाय कर लिया, फिर कर रहे हैं 3-4 महीने बाद बाय, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के जरिए हम ये ट्राई करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट के लिए हैबिचुअल हो जाए, ठीक है, एंड टाइम टू टाइम उसे परचेज करें, ठीक है, फ्रीक्वेंटली परचेज करें, ठीक है। लॉयल कस्टमर, ठीक है, जिसे कहते हैं। अपडेटिंग एप्लीकेशन टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर, ठीक है, मतलब कि अपनी जो भी हमारी एप्लीकेशन है उनको अपडेट कर सके करें, ठीक है, सो दैट हम कस्टमर की जो भी बाइंग बिहेवियर है उसको रिकॉर्ड रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रोल इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसकी क्या जरूरत है हमें, ठीक है। सो पहला तो यही हो जाएगा कि फर्म मस्ट क्रिएट मेथड फॉर फाइंडिंग एंड डेवलपिंग गुड सप्लायर, ठीक है। फर्म को जो है एक अच्छे सप्लायर को ढूंढने के लिए, उसको उसके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बिकम अ गुड सप्लायर, अच्छा सप्लायर बनने के लिए भी हमें इसकी जरूरत है, ठीक है। आइडेंटिफाई गुड इंटरमीडियरीज, अच्छे इंटरमीडियरीज फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि वो हमारे कस्टमर होंगे, हम उन्हें सप्लाई कर रहे हैं। इंटरमीडियरीज के लिए तो हम क्या हैं, सप्लायर हैं, वो हमारे कस्टमर हैं। सो कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, हमें हेल्प करता है उनकी नीड्स समझने में, सो दैट हम उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकें, ठीक है। क्योंकि इंटरमीडियरीज के साथ अगर रिलेशन खराब हुआ तो आपकी प्रोडक्ट बिक नहीं सकता। नेक्स्ट आ जाता है टूल्स एंड कंपोनेंट ऑफ कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पहला आ जाता है सेगमेंटिंग कस्टमर, इसका मतलब ग्रुप करो कस्टमर्स को, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स बनाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, टारगेट मार्केटिंग एफर्ट, ठीक है, आपने सेगमेंटेशन कर लिया, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक सेगमेंट को चूज करना है और अपने मार्केटिंग एफर्ट उसी को टारगेट करके करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग आपको करनी है क्रॉस सेटिंग एडिशनल प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इनिशियल परचेज, ठीक है। क्रॉस सेटिंग करनी है, मतलब अगर कोई कंज्यूमर पहले से कोई आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है तो आप उसे नया प्रोडक्ट आसानी से सेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिडिक्टिंग कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, ये भी एक टूल एंड कंपोनेंट है कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसका मतलब कि हम उनकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से कैटर कर सकते हैं। कंज्यूमर डिफेक्शन एनालिसिस, कस्टमर वैल्यू डिटर्मिनेशन, पर्सनलाइजिंग
customer communication, event-based marketing. Next is website self-service, field service management, measuring customer satisfaction, कस्टमर प्राइवेसी एंड कैपेबिलिटीज. सो ये सारे क्या हैं, हमारे टूल्स एंड कंपोनेंट्स हैं कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के. टोटल ये 13 है. एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं. पहले हमने सेगमेंटेशन कर लिया, सेगमेंटिंग कस्टमर, देन टारगेटिंग, मार्केटिंग एफर्ट, रिलेशनशिप मार्केटिंग, क्रॉस सेटिंग, प्रिडिक्टिंग कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर डिफेक्शन एनालिसिस, कंज्यूमर वैल्यू डिटर्मिनेशन, personalizing customer communication, event-based marketing. Then we are having website self-service, field service management, measuring customer satisfaction, customer privacy and capabilities. ठीक है. And the last topic is designing and implementing a successful consumer relationship program. So इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है क्रिएटिंग द कंज्यूमर रिलेशनशिप प्लान एंड डेवलपिंग द CRM प्लान. ठीक है, यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं CRM प्लान. तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले हमें ये समझने की जरूरत है. ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड नीड्स टू डिजाइन प्रोडक्ट और कम्युनिकेट प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट और डिसाइड अबाउट प्रमोशनल स्ट्रैटेजी. अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं किस तरह का प्रोडक्ट हमें डिज़ाइन करना चाहिए. ठीक है, किस तरह से हम उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे. ठीक है, कैसी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी हम यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमें एक ऐसा प्लान डेवलप करना है जो हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के साथ फिट होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब जो भी हमारा विजन है इट मस्ट बी अलाइन विथ आवर स्ट्रैटेजी. राइट. नेक्स्ट हो जाता है न्यू एप्लीकेशन टू बी परचेज. नई एप्लीकेशन परचेज करनी चाहिए सो दैट हम कस्टमर का रिकॉर्ड रख सकें. न्यू रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग. अब क्योंकि हम नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, नई सर्विस देने का ट्राई कर रहे हैं, सो हमें न्यू रिक्रूटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. कॉस्ट एंड टाइम फ्रेम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि कितनी कॉस्ट आएगी, किस टाइम फ्रेम में ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट इज इन्वॉल्व CRM यूज़र फ्रॉम आउटसेट. ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम ये समझाएं कि किस तरह से उन्हें अपनी जॉब इफ़ेक्टिव तरीके से करनी है और ये जो उनका काम है किस तरह से उनकी जॉब को अफेक्ट करेगा. ठीक है, हमें एक ऐसी प्रोजेक्ट टीम बनानी है जिसमें जो सारे मेंबर्स हों वो उस एरिया की स्पेशलिस्ट होनी चाहिए, मतलब उस एरिया की जानकारी उन्हें होनी चाहिए. नेक्स्ट हमें एक छोटे ग्रुप पर, ठीक है, उस प्रोसेस को टेस्ट करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द राइट एप्लीकेशन एंड प्रोवाइडर. अब हमें क्या करना, अब हमें एक एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन करनी है. ठीक है, और ये भी देखना है कि किस एक्सटेंट तक हमारा कस्टमाइजेशन होगा. ठीक है. नेक्स्ट इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग CRM एप्लीकेशन. जो भी एग्जिस्टिंग CRM एप्लीकेशन है, कंज्यूमर रिलेशनशिप एप्लीकेशन, उसको हमें इंटीग्रेट करना है. ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में, सो दैट हर एक को जानकारी हो CRM प्लान के बारे में, वो हर किसी को कम्युनिकेट हो सके. स्टैब्लिश परफॉर्मेंस मेजर. देन हम ये देखते हैं ये देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव कितनी हद तक पूरा हुआ है. ठीक है, हम उसे कंपेयर करते हैं एक्चुअल को प्लान्ड के साथ. ठीक है, देखते हैं क्या वेरिएंस आया है. प्रोवाइडिंग CRM ट्रेनिंग फॉर ऑल यूजर. CRM की ट्रेनिंग सभी यूजर्स को दी जाती है. ठीक है, सो इस तरह से हम क्या है कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं. 6 स्टेप पे फर्स्ट हो जाएगा क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग द CRM प्लान. नेक्स्ट इज इन्वॉल्विंग CRM यूजर फ्रॉम आउटसेट, select the right application and provider, integrate existing CRM application,
established performance measure providing CRM training for all users. So guys, this is all for today and I'm so sorry मैं PPT बना नहीं पाई, इतना टाइम नहीं मिल रहा है अभी. ठीक है, सो जैसे भी हो पाया है मैंने किया है. I hope you like it, and if you like then please subscribe, like and share. Thank you.